हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण है। मैं टैली पार्टनर न्यू दिल्ली से। आज मैं आपको टैली फुल कोर्स की पार्ट 2 बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि आपको टैली कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे उसके अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है जो आपकी कंपनी के लिए यूज़फुल होती है। अब मैं उसका नेक्स्ट पार्ट आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद क्या करना होता है। तो कंट्रोल के करके आपने टैली क्रिएट कर दी थी कंपनी। अल्टर कर सकते हैं, ये क्रिएट होता है। शॉर्टकट कमांड ऑल्ट के ऑल्टर। कोई भी चीज़ अल्टर करनी है, अगर आप बाय मिस्टेक क्रिएट करते समय कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ से आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चेंज का, अगर आपकी मल्टीपल्स कंपनी होती हैं तो F3 करके उसको एक ही स्क्रीन पे चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट कंपनी सिलेक्ट करने के लिए होता है। सेट कंपनी किसी एक पार्टिकुलर एक कंपनी को बंद करने के लिए होता है। एडिट लॉग, ये टैली का एडिट लॉग फीचर्स होता है। कोई भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं टैली के अंदर, कैंसिल, एंटी अल्ट्रेशन, तो वो सब आपको दिखाई देती है। अगेन चेंज यूज़र, अगर आपको यूज़र चेंज करना है, यानी कि आपने सिक्योरिटी डाल रखी है कि एक ही टैली में मैंने काफ़ी टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। लाइक ये बंदा ये कर सके, कुछ एडमिन का पार्ट होता है, कुछ डिस्प्ले का पार्ट होता है, कुछ ऑनर होता है, कुछ सेल्स वाले होते हैं, कुछ परचेस वाले होते हैं कि इतना काम कर सके इतना काम ना कर सके। तो अगर आप एक ही स्क्रीन पे चेंज करके देखने चाहते हो तो ये उसके लिए है कि अभी एडमिन है, दूसरा यूज़र से लॉगिन करके एक ही स्क्रीन पर, नहीं तो आपको बंद करके दोबारा टैली खोलनी पड़ेगी। अगेन कोई भी पासवर्ड चेंज करना चाहते हो कंपनी का तो आप यहाँ से आपको उसको कर सकते हो कि ओल्ड पासवर्ड डालिए, नया पासवर्ड डालिए, दो बार ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है पार्ट यूज़र एंड पासवर्ड। यहाँ आपकी कंपनी में जितने भी आपने यूज़र्स क्रिएट करे होंगे, लाइक अकाउंटेंट, सेल्स वाले पर्सन, परचेज वाले पर्सन, एडमिन, क्वालिटीज़, डिस्प्ले, बहुत सारे पर्सन होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट वाइज आपने अलग अलग पर्सन क्रिएट कर रखे होंगे कि ये बंदा ये कर पाए, ये बंदा ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो सारे यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप नए क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑनर, ऑनर क्या होता है? सब कुछ कर सकता है, तरुण। ठीक है, पासवर्ड डाल देंगे। और कोई बंदा है अमित, तो ऐसे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो आप। ठीक है, अगेन यूज़र रोल। अब यूज़र रोल जो है, इस पर ही आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड डिपेंड रहता है। जो यूज़र रोल है, ये चार आ रहे हैं कैटेगरीज, ये आपको इधर ही दिखाई देंगी। कंट्रोल के करेंगे यूज़र एंड पासवर्ड के अंदर देखिए। एंड ऑफ लिस्ट नॉर्मल है, ऑनर एक्स्ट्रा होता है क्योंकि सब कुछ कर सकता है। बाकी चार आपको कैटेगरी दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो ये सारे यूज़र नेम जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्रिएट करोगे आप, उसको पासवर्ड प्रोवाइड करोगे टैली कंपनी का, तो वो डिपेंड होगी यूज़र रोल पे। यूज़र रोल के अंदर आ जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं चाहते, आप अपना रोल न्यू क्रिएट करना चाहते हो कि ये बंदा ये कर सके ये नहीं कर सके, तो यहाँ पर सेल्स ऐसे डाल देंगे। नीचे आ जाएंगे, एंटर नहीं करिए। ठीक है, एंटर नहीं करना है। अकाउंट्स, एडमिन, क्वालिटी, और कोई भी होगा तो, या डिस्प्ले। इतना करके कंट्रोल ए करेंगे, एंटर करेंगे तो अंदर पहुंच जाएगा वो। आपको अंदर नहीं जाना है अभी, कंट्रोल ए करेंगे। ये सही तरीका होता है, आपको कोई भी ये चीज़ बताएगा नहीं। अब अगेन जब एक्सेप्ट करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, ऑल्ट के द्वारा करेंगे, यूज़र रोल पे जाएंगे। अब आपको अंदर एक एक करके करना है। उससे क्या बेनिफिट होगा मैं बता देता हूँ। अगर आप एंटर करके जाएंगे तो यहाँ पर यूज़ आपका नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल तो सेल ही आएगा, बट यहाँ पे
आपकी यूज़ बेसिक फैसिलिटी ऑफ वो सेल्स नहीं दिखाई देगा उस समय। बट हमें क्या करना है, हमें इसी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पर अब देखिए सेल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उसको डिसअलाउ अलाउ कर सकते हैं कितने दिन बैक तक वो काम कर सके, 30 दिन बैक तक काम कर सके, इससे पहले काम नहीं। कट ऑफ डेट किसी की बैलेंस शीट फाइनल हो जाती है तो 31/3/23 डाल देते हैं। यहाँ पर अलाउ टू सेव रिपोर्ट व्यू दिस कंपनी, यस करेंगे। अलाउ टू डिलीट सेव व्यू, यस करेंगे। सेट अल्टर रूल प्रिंट बिफोर सेविंग, इसको नो, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी यूज़ ना के बराबर ही पड़ता है, 10% लोगों को पड़ता है। तो ज़्यादा चीज़ें बता के आपको कन्फ्यूज़न में मैं डालना नहीं चाहता, ठीक है। नीचे आ जाएंगे डायरेक्ट। डिसअलाउ में वो पार्ट लेना है जो आपको डिसअलाउ करना है यूज़र की साइड से, अलाउ में कुछ नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट एन अल्टर, यहाँ पे लेंगे बैकडेटेड। काफ़ी ओनर का क्वेश्चन आता है, हमारा यूज़र जो है, हमारा एम्प्लॉय यार 1 महीने तक काम कर पाए, उससे पहले का कोई भी चीज़ अल्टर या क्रिएट ना कर पाए। तो उस चीज़ के लिए आपका ये फंक्शन होता है क्रिएट एन अल्टर बैकडेट वाउचर। और भी कोई चीज़ आप डिसअलाउ करना चाहते हैं उसको कि फुल एक्सेस, सेल वाला बंदा परचेज ना देख सके या परचेज वाला बंदा सेल, तो यहाँ पे परचेज फुल एक्सेस अगेन परचेज, 3 पार्टों में होता है ना परचेज रजिस्टर। ऐसी कोई चीज़ और भी बैलेंस शीट वगैरह या कोई भी आप उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट तो गेटवे ऑफ टैली भी आती है, फुल एक्सेस बैलेंस शीट, ठीक है। इतना करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही सारी सिक्योरिटी जो है ना ऐसी प्रोवाइड करते हैं, आप लेवल ऐसे ही बनाएंगे सबके अंदर। कंट्रोल ए करेंगे, ये देखिए मैंने स्क्रीन पर आ गया। फिर अगेन कंट्रोल के कर रहा हूँ मैं, यूज़र नेम पासवर्ड पे जा रहा हूँ, ठीक है। ऑनर तरुण है, डाटा एंट्री की जगह मैंने ले लिया सेल्स अमित, अमित का पासवर्ड ए। अब मैं आपको कंपनी अमित से लॉगिन करके दिखाऊंगा, ठीक है, जो आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है वो कैसे वर्क करती है। अमित ए, अब देखिए बैलेंस शीट यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुकी है क्योंकि मैंने डिसअलाउ कर दिया है, ठीक है। वाउचर पे जाएंगे, परचेस बिल्कुल गायब हो चुका है, आ ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए सेल्स वगैरह बाकी सारे आ रहे हैं बट परचेस गायब हो चुका है, देखिए परचेस पे जा ही नहीं रहा है कर्सर। तो ऐसे आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को अपने अलाउ डिसअलाउ सिक्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है। एडमिन, एडमिन ये कंपनी का मेन पासवर्ड होता है जो जिसे कहते हैं हम मास्टर पासवर्ड। इसी से आप यूज़र ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल के यूज़र रोल मैंने आपको समझा दिया, ये पासवर्ड पॉलिसी होती है, ठीक है। इसमें एंटर करेंगे एक्टिव पासवर्ड पॉलिसी, यस करेंगे। इसमें आप यूज़र्स को बता सकते हो कि आप मिनिमम पासवर्ड कितनी लेंथ का रखेंगे, कितने करेक्टर का करेंगे, स्पेशल करेक्टर चाहिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मिनिमम करेक्टर 3 होने चाहिए या 4 होने चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हो। स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर ऑफ पासवर्ड स्ट्रेंथ, इसको यस करेंगे। अब इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कितने अल्फ़ाबेटिकल कितना न्यूमेरिकल होते हैं, तो वो टिपिकल हो जाता है थोड़ा सा यूज़र्स के लिए, लेकिन आपके वैसे एक तरीके से देखिए फ़ायदा रहता है उससे, क्योंकि यूज़र का पासवर्ड कोई और देख लेगा, उसके पासवर्ड से अगर कोई और एंट्री कर देगा तो एम्प्लॉय फंस जाता है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं, ठीक है। लाइक 111 पासवर्ड एक्सपायरी, कितने दिन में पासवर्ड एक्सपायर हो जाना चाहिए वो आप डेज डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, कि 90 दिन तक या 30 दिन में या 60 दिन में पासवर्ड एक्सपायर हो जाए। अगेन और मैसेज आए, नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन यस कर दीजिए। कितने दिन पहले चाहिए, 3 दिन पहले कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ओल्ड पासवर्ड, इसको यस कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप पुराना, जब भी आप नया पासवर्ड बनाएंगे
तो पुराना पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। कितने टाइम तक? कि आप एक पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, दो, तो मैं फ़िलहाल एक ही डाल रहा हूँ, ठीक है। चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, इसको यस करिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं आप उनका जैसे नाम के अकॉर्डिंग आप यूज़र बना देते हैं, पासवर्ड सबका कॉमन रखते हैं, ठीक है। तो जब वो लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो वो पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछेगा। तो यूज़र के पास राइट्स होना चाहिए कि वो अपना पासवर्ड खुद ही बना सके, खुद ही चेंज कर सके। तो यस करेंगे, अलाउ यूज़र टू चेंज पासवर्ड, उसको भी यस करेंगे। यूज़र के पास राइट्स होना चाहिए कि वो अपना पासवर्ड कभी भी चेंज कर सके, इसको यस कर देंगे। ये आपकी पासवर्ड पॉलिसी भी एक्टिवेट हो गई है। अगेन कंट्रोल के, ये कनेक्ट डिसकनेक्ट, ये ऑनलाइन एक्सेस देख सकते हैं आप, एंड ये रिमोट एक्सेस, ब्राउज़र एक्सेस, ये आपको ऑनलाइन कंपनी कनेक्ट करने के लिए होता है। इसकी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। उसके बाद आज सिक्योरिटी मैंने आपको समझा दिया है, सिक्योरिटी हो गया, टेलीवॉल्ट हो गया, ऑनलाइन एक्सेस उसका रिमोट का पार्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं F11 के फीचर्स पे, एंटर करेंगे, शॉर्टकट होता है F11। ये दोनों ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट यस मिलेंगे, अगर नहीं है यस तो आप इन दोनों ऑप्शन को यस करके आगे बढ़ेंगे। मेंटेन अकाउंट यस करेंगे, ठीक है। विल बाय बिल एंट्री यस करेंगे। कॉस्ट सेंटर की अगर आपको कंपनी में कॉस्ट सेंटर वाइज कुछ काम होता है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है तो यस करेंगे, नहीं होती है तो नो करेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री यस, अगर आपकी कंपनी में इन्वेंट्री मेंटेन होती है तो, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। फिर अकाउंट्स ओनली पे ही चलेगा टैली। अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल नहीं है, काफ़ी कम कंपनियों के होते हैं, ठीक है। अगर होते हैं तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं यस करने के बाद में। अनेबल बैचेस, कुछ कंपनी की होती है बैच के अकॉर्डिंग काम करती हैं। बैचेस, जितनी भी इन्वेंट्री आती है वो बैचेस के लोट में आती है, तो ये लोट होता है कि कब एक्सपायरी, जैसे मेडिकल फार्मा होता है उसकी मेडिसिन क्या होती है, लोट में आती हैं, एक्सपायरी भी होती है, तो यहाँ पर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये जॉब वर्क के लिए, अगर आपकी कंपनी किसी का जॉब वर्क कर रही है या आप किसी से जॉब वर्क करवा रहे हैं तब ये फीचर्स अनेबल होगा। अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, जितने भी आपके आइटम्स हैं उनकी आप कॉस्ट को ट्रैक करना चाहते हो, जब आप बिल बनाना चाहते हो या सेल्स ऑर्डर या कुछ भी, तो उसमें आपको इसको यस रखना, अदरवाइज नो रखना है। अनेबल जॉब कॉस्टिंग, ये जॉब कॉस्टिंग के लिए ही है, जॉब पर से रिलेटेड है, ठीक है। यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, अगर आपको सेल्स इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट का कॉलम सेपरेट चाहिए, जैसे क्वांटिटी रेट अमाउंट का आता है, तो उस केस में इसको यस करेंगे तो वहाँ पर सेपरेट कॉलम आपको दिखाई देगा, ठीक है। यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी इन इनवॉइस, अगर आपको क्या होता है कंपनी में कभी कभी क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, बिल क्वांटिटी कितनी है, वो अब मुझे दिखाइए प्रिंट पे। बॉस भी कहते हैं कितनी थी, या कहीं आप बिल भेजते हैं तो वहाँ पर रिक्वेस्ट आती है कि आप दिखाइए, तो ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसकी भी मैं वीडियो आपको बना के सेपरेट दिखा दूंगा, ठीक है। जीएसटी टैक्सेशन का पार्ट है, इसमें आप अपनी पूरी जीएसटी की डिटेल भरेंगे, जीएसटी का नंबर डालेंगे आप, मंथली है या क्वार्टरली है, क्वार्टरली लेंगे, या मंथली है तो मंथली लेंगे। इनवॉइस करते हैं तो लीजिए, नहीं करते हैं क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर के लोग ही जिनकी टर्नओवर होती है वो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होते हैं, तो यस कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, डेट वगैरह डालनी है, पहले सुब डालना है, ठीक है। ऐसे ही ई वे बिल अगर आपको जनरेट करने हैं तो आप यस करिए, नहीं तो नो करिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नेम दिल्ली रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। नीचे आ रहा है एक ऑप्शन क्रिएट अनोदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बना के डाल रखी है, और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। एक ही कंपनी के अंदर आप मल्टीपल जीएसटी नंबर क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस की बिलिंग कर सकते हैं एक ही कंपनी से, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे, सेम है जीएसटी के फीचर, टीडीएस के फीचर्स, अनेबल डिसेबल, ठीक है। टीसीएस अपनी डिटेल डालेंगे, अगर होगा तो एप्लीकेबल, वेट तो ख़त्म ही हो चुका है, कुछ चीज़ों पे है, ऐसे एक्साइज बहुत कम चीज़ों पर बचा है, मोस्टली ख़त्म हो चुका है। सर्विस टैक्स है उसको अनेबल कर दीजिए,
ये आपका ऑनलाइन एक्सेस वाला पार्ट आ गया। नीचे पैरोल वाला पार्ट आ गया है। पैरोल का मतलब होता है कि जो भी आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह दे रहे हैं, आप टैली से ही मेंटेन उसको कर सकते हैं, यानी कि टैली से ही अटेंडेंस वगैरह, पे स्लिप, सब कुछ बना सकते हैं, पे शीट वगैरह सब कुछ बन सकता है ईजिली। इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा एज़ पर योर रिक्वेस्ट। अनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम शेयर पेमेंट लिंक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सेल्स इनवॉइस है उस पर एक क्यूआर कोड पेमेंट के लिए जनरेट हो जाए कि सामने वाला आपको पेमेंट कर सके स्कैन करके, तो ये ऑप्शन उस लिए होता है। अनेबल मल्टीपल एड्रेस। अगर एक ही कंपनी में आपके मल्टीपल एड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं, जीएसटी नंबर सेम है बट एड्रेसेस मल्टीपल हैं, और आप प्रिंट आउट मल्टीपल एड्रेस के अकॉर्डिंग ही निकालना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन उस लिए होता है। मार्क मॉडिफाइड बाउचर, ये मोस्टली फीचर्स नो ही रहता है। इसको यस करके क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी मैं वीडियो सेपरेट बना के आपके लिए डालूंगा, ठीक है। इसको यस करते हैं। ये कंट्रोल के फीचर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने आपको समझाया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो, थर्ड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब।